अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड इस वक्त यहूदी लॉबी का नुमाइंदा इमरान खान बना हुआ है। मेरा अरबाब इख्तियार से, मेरा पूरी पाकिस्तानी कौम से और मेरा रियासत हुकूमत, तमाम टेक्नोक्रेट्स, तमाम फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेट से सवाल है। सवाल आपकी इजाज़त से करूँगा और सवाल ये है कि इमरान खान यहूदी लॉबी का एजेंट है जो इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है। अगर तो मैं आपको बता दूं वो यहूदी लॉबी का एजेंट है तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, और अगर वो नहीं है तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। दूसरा, मैं आपको एक वाकया सुनाने वाला हूं। मैं हकीकत पे बात करूंगा, इस पे मैं किसी के खिलाफ या किसी के हक में बात नहीं कर रहा। मैं आपको वाकया ये सुनाने वाला हूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से ये जो सीना गज़ट या ये जो हमारे तक बातें मुंतकिल की गई हैं कि जब उस वक्त के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक ने उनके खिलाफ मुकदमे चलवाए और 109 में उनको फांसी दिलवाई। उस फांसी से पहले बड़े ममालिक ने, यानी कि कर्नल कज़ाफ़ी का लीबिया के बारे में हम छोटे होते से सुन रहे हैं और दूसरे ममालिक के वाले से सुन रहे हैं कि उन्होंने बड़ी जनरल ज़िया-उल हक की मिन्नत तरला किया कि आप ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमें दे दें और माफ़ कर दें, ये आपको लिख के दे देते हैं कि ये आइंदा कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, इनका पाकिस्तान से कोई तल्लुक़ नहीं, ये सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आज आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जनरल ज़िया-उल हक ने 2 जनरल्स के ज़रिए, एक जनरल रियाज और एक जनरल फैज़ चिश्ती, इनके ज़रिए लॉबिंग की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फैमिली, एक ब्रिगेडियर साहब भी थे, उनका नाम मुझे भूल गया, इनकी फैमिली को इस बात पे कन्विंस किया, नुसरत भुट्टो को, बेनज़ीर भुट्टो को और पूरी फैमिली को इस बात पे कन्विंस किया और तुर्की में बात की। आज तुर्किया है, उस वक्त तुर्की था, तुर्की में बात की कि हम इनकी फैमिली को भुट्टो समेत इधर से पाकिस्तान बदर कर देते हैं, ये हमें अंडरटेकिंग दे दें कि इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कन्विंस हो गई। ये फैमिली जो है औरतें थीं, नातवां थीं और बेअसरा थीं, एक डिक्टेटर के सामने ज़ेर हो गई। ये मिलने भुट्टो साहब को जेल गई और जेल जाके इन्होंने बताया कि हमने पैकिंग कर ली है और हम आपको इन्फॉर्म करने आए हैं कि हमारा आपस में मायदा हो रहा है, हम बहुत जल्दी आपको इस जेल की काल कोठरी से लेके और तुर्की रवाना हो जाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो गुस्से में लाल पीले हो गए। उन्होंने ये कहा कि तुमने ये सोच कैसे लिया कि जनरल ज़िया-उल हक के कहने पे मैं तुर्की चला जाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात कि मैं अपने मुल्क में ही रहूंगा, मैं ये सज़ा भुगतूंगा फांसी की। मैं ये चाहता हूं कि मैं चला जाऊं तो मेरा नाम ख़त्म ना हो और गद्दारों की लिस्ट में ना लिखा जाए। मैं ये चाहता हूं मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम पाकिस्तान की अवाम लेते रहें और ता क़यामत ज़िंदा रहे। ये पैगाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। उसने नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर उस वक्त बच्ची थी मोहतरमा, इन सब को रोका और कहा कि बिल्कुल नहीं, अगर आपने जाना आप चले जाए, मैंने नहीं जाना। तो फिर वो ख़वातीन भी नहीं बेचारी गई कि हमारा बाप या हमारा शौहर जो है वो फांसी चढ़ जाएगा तो हमने क्यों जाना। फिर वो नहीं गई। असल हकीकत ये है, ये तुर्की के वाले से मैं कह रहा हूँ, तुर्की ने ज़िया-उल हक से बात की थी, उस वक्त तुर्की के जो भी सदर थे। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर इमरान खान इसराइल का एजेंट है और यहूदी लॉबी का एजेंट है तो फिर उसको, उसके खिलाफ इन मुकदमात की कोई हैसियत नहीं, उसके खिलाफ कोई मुकदमात नहीं चलाए जा सकते। अगर वो एजेंट नहीं है फिर उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उसको सज़ा भी हो सकती है। ये बात मैं सच कह रहा हूँ और ये बात आपको भी समझ आ रही है। ये अलहदा बात है कि लोग इसको कहते नहीं हैं,
اور سنتے نہیں ہیں. میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں اسرائیل کے والے سے. ہم بطور مسلمان اسرائیل کو کنڈیم کرتے ہیں, اسرائیل کو نہیں مانتے. اس سے اسرائیل کی قد میں کمی نہیں آ رہی. ہم صرف پاکستان ہی نہیں مانتا, سعودی عرب بھی مانتا ہے, یو اے ای بھی مانتا ہے. سعودی عرب کی بھی ڈپلومیسی چل رہی ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور بڑے مسلم ممالک جو ہیں ان کی اسرائیل سے رابطے شروع ہو چکے ہیں. پاکستان ٹھیک ہے, اچھا موقف ہے پاکستان کا, وہ ٹھیک ہے, اس پہ ڈٹا ہوا ہے, ڈٹا رہنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پر میں نے اپنے ان کانوں سے امریکہ کے پچھلے پریزیڈنٹ, ٹرمپ سے پہلے اوباما کے بارے میں سنا تھا, یہ میں نے پڑھا تھا اور سنا تھا کہ اوباما نے فلسطین کے نہتے فلسطینیوں پہ جو اسرائیل وہ کر رہا تھا ظلم اور زیادتی, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا تھا, تو اوباما نے ان کے حق میں بیان دے دیا تھا. صدر اوباما نے ان کے حق میں بیان دیا تھا, تو اسرائیل نے بڑا ڈسپلیئر شو کیا تھا امریکن گورنمنٹ کو, جس پہ صدر اوباما معذرت کرنے کے لیے اسرائیل جانا چاہتے تھے. پرائم منسٹر اسرائیل, ان کا فارن آفس اسرائیل کا جو ہے, وہ صدر اوباما کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور فارن آفس ان کو بار بار بتا رہا تھا, امریکن فارن آفس کو, کہ ابھی پرائم منسٹر کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں, جیسے ہی وہ فری ہوں گے تو ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے. یہ لیول ہے اسرائیل کا. اسرائیل کے حوالے سے اگر تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عمران خان ایجنٹ ہے تو پھر کیا ہوگا, اور اگر وہ ایجنٹ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حق سچ کی بات کرنی چاہیے. ہم اسرائیل کے خلاف ہیں اور رہیں گے, پر سچ بات یہی ہے. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.